कभी पूर्वांचल में खौफ का पर्याय रहे बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का वक्त अब बदल चुका है। आज से 17 साल पहले मऊ में हुए दंगों के दौरान जब एक खुली जीप में असला लहराता हुआ एक माफिया डॉन रोड शो कर रहा था, उसके चारों ओर गुर के हाथ में हथियार लेकर उसकी जय जयकार कर रहे थे। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली गाड़ियां यूपी के किसी भी शहर से गुजरती तो किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उन गाड़ियों का रास्ता काट ले, क्योंकि ये काफिला होता था मुख्तार का। आज वही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद खौफ में है, उसकी नींद उड़ी हुई है। एक दौर था जब पूर्वांचल के लोगों में मुख्तार के नाम का डर हुआ करता था। मुख्तार का गुंडा राज पूर्वांचल में बारूद की तरह बरस रहा था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने के शौकीन मुख्तार जब चलता तो मूंछों पर ताव देता और लोगों का हुजूम उसे सलाम ठोकता। मुख्तार ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे ठेके, रंगदारी से लेकर फिरौती, अपहरण से लेकर मर्डर तक के अपराध उसने किए। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज वह खुद खौफ के साये में जी रहा है। उसे डर है कहीं गाड़ी पलट ना जाए, कहीं पेशी पर आते जाते वक्त उसकी हत्या ना हो जाए। एक वक्त पर जो लोगों को मौत के घाट उतार देता था, जो लोगों को डराता था, भला आज वह खुद डरा हुआ है किससे? तो सिंपल सा जवाब है बाबा से। क्योंकि आज से 17 साल पहले एक योगी को, एक साधु को, एक सन्यासी को इसी माफिया ने खूब तंग किया था, खूब परेशान किया था। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि उस सन्यासी पर गोली तक चली थी, उसके काफिले पर हमला तक हुआ था। वह सन्यासी कोई और नहीं, खुद योगी आदित्यनाथ थे और गोली चलाने का आरोप लगा था माफिया मुख्तार अंसारी पर। आज हम इतिहास के पन्नों में दर्ज उस राज को बाहर लेकर आएंगे कि क्या वाकई में उस दिन योगी आदित्यनाथ पर गोली चली थी। गोली चलवाने वाला क्या मुख्तार अंसारी ही था। और ये भी बात करेंगे कि इसी मुख्तार अंसारी ने 1 करोड़ की कीमत वाली मशीन गन खरीदी थी। इस मशीन गन से वह किसे मारना चाहता था? उस दिन 400 गोलियां क्यों चली थी? आइए हिस्ट्री के ब्लैक पेज पर दर्ज उस कहानी को ढूंढते हैं। केम छो मजामा भाई लोग, मैं गुज्जू भाई स्वागत करता है आपका गुज्जू हिस्टोरिकल मैन के यूट्यूब चैनल पर। 80 के दशक में पूर्वांचल माफिया राज की जमीन तैयार हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी से पहले उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी और सबकतुल्ला अंसारी सियासत में आ चुके थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद सीट से पहली बार 1985 में विधायक बने, फिर लगातार 5 बार यहाँ से चुनाव जीतते रहे। उसके दूसरे बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी भी 2 बार विधायक रहे। लेकिन भाइयों में सबसे छोटे मुख्तार का नाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा होने वाला था। मुख्तार ने गाजीपुर इंटर कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही साधु सिंह के गिरोह को ज्वाइन कर लिया। ये पूर्वांचल में माफिया राज के दिन थे, लेकिन मुख्तार किसी का गुर्गा बनने नहीं आया था। इसी दौरान मुख्तार की अदावत दूसरे गैंग से ताल्लुकात रखने वाले ब्रिजेश सिंह से हो गई। कॉलेज के दिनों से शुरू हुई इस गैंगवॉर को पूर्वांचल के सबसे खूंखार गैंगवॉर में तब्दील होना था। यानी पूर्वांचल अब पूर्वांचल ना रहा, रक्तांचल बन चुका था। जल्द ही मुख्तार और ब्रिजेश ने अलग अलग गैंग बना लिए। मुख्तार अंसारी ने सरकारी ठेकों को दबंगाई से हथियाने का फॉर्मूला निकाला। 90 के दशक में मुख्तार की पहचान बड़े भाई अफजाल से बड़ी हो गई थी। यूपी के जंगल राज में बावरे हाथी की तरह तांडव मचा रहे मुख्तार को बखूबी मालूम था कि लाशों के ढेर को चिरी बनाकर निर्माण किया हुआ ये काला साम्राज्य तभी महफूज है जब उसे राजनीतिक संरक्षण मिले, परिवार की सियासी विरासत भी थी और मुख्तार की बाहुबली माफिया इमेज भी। वह दौर सियासत और माफिया की मिली भगत के नंगे राज का दौर था। यूपी में कई माफिया सियासत में आकर माननीय हो रहे थे। 1996 में मऊ से मुख्तार अंसारी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता भी। इसके बाद 5 बार लगातार मुख्तार अंसारी वहां से चुनाव लड़ता रहा और जीता भी। मुख्तार ने पार्टियां बदली, लेकिन चुनाव के नतीजे कभी ना बदले।
अब मामा, मुख्तार का पूरा साम्राज्य खून से सिंचा हुआ था, तो जाहिर सी बात है इस साम्राज्य को छिपाए रखने के एक बड़ा पर्दा चाहिए, और उसके लिए खूब पैसा। मुख्तार जानता था विधायकी से मिलने वाले भत्ते से उसका कुछ होगा नहीं, तो उसने गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स, ठेका टैक्स जैसे कई जरिए थे जहां से जितनी मर्जी इतना पैसा ऐठा। इसी के साथ अब मुख्तार पूर्वांचल का एक बड़ा नाम बन चुका था। पूर्वांचल के दूसरे माफिया ब्रिजेश सिंह को ये बात टोटल नागवार गुजर रही थी। मुख्तार और ब्रिजेश की अदावत का नया मुकाम था विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला। दरअसल साल 2002 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी चुनाव हार गए। ये सीट अंसारी परिवार के पास 1985 से थी। वहीं कृष्णानंद राय की चुनाव के दौरान मुख्तार के दुश्मन ब्रिजेश सिंह ने काफी मदद की थी। पारिवारिक सीट पर हार और दुश्मन के उम्मीदवार की जीत से मुख्तार बावरा हो गया और शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसने यूपी के सियासी गलियारों में खलीबली मचा डाली। 2004 में यूपी एसटीएफ की ओर से दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी उस वक्त तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था। राय के पास बुलेट प्रूफ कार थी जिससे एलएमजी के बिना भेदना आसान नहीं था। एलएमजी यानी लाइट मशीन गन जो 1 मिनट में 700 गोलियां दाग सकती है, और इसलिए मुख्तार इसे खरीदना चाहता था। यूपी एसटीएफ के वाराणसी जोन का प्रभार उस वक्त डीएसपी राय शैलेंद्र सिंह के पास था। शैलेंद्र सिंह ने सर्विलांस के जरिए मुख्तार के इस मंसूबे का पता लगाया और टीम को एक्टिव कर दिया। मुख्तार और उससे जुड़े फोन कॉल रिकॉर्ड किए जाने लगे। इसी दौरान एसटीएफ को एक बड़ा सुराग हाथ लगा। एसटीएफ को पता चला कि जम्मू कश्मीर 35 राइफल से एक सिपाही बाबूलाल एलएमजी चुरा कर मुख्तार के करीबी और गनर मुंदर यादव को बेचना चाहता है। यह सौदा करीब 1 करोड़ रुपये में होना था। इसके बाद एसटीएफ मुंदर और बाबूलाल की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। 25 जनवरी 2004 को वाराणसी के चौबेपुर इलाके में एसटीएफ ने एक छापा मारा। इस छापे में बाबूलाल और मुन्नर यादव को दबोच लिया। दोनों एलएमजी के साथ 200 कारतूसों का सौदा कर रहे थे। यूपी एसटीएफ ने इस केस में मुख्तार को पोटा के तहत गिरफ्तार किया। हालांकि उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो मुख्तार का बाल भी बाका ना हुआ। और फिर कृष्णानंद राय को मुख्तार 2004 में ना मरवा सका तो 2005 में मरवा दिया। 2005 में उनके काफिले पर मुख्तार के गुर्गों ने 500 राउंड से अधिक गोलियां बरसाई। माना जाता है कि करीब 10 AK-47 से इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया था और कृष्णानंद राय समेत 7 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। मुख्तार अंसारी के अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2005 में 1 महीने तक चले मऊ दंगों में मुख्तार पर दंगे भड़काने के आरोप लगे। यहीं से योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है मुख्तार की जिंदगी में। ओपन जीप में बैठकर दंगे के दौरान मुख्तार की तस्वीरें और वीडियो मीडिया में सामने आए थे। इसी दौरान गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी थी कि मऊ आकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। वहां गोरक्षनाथ मंदिर से मऊ के लिए 10 से 12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकल पड़े। गोरखपुर से 30 किलोमीटर तक योगी आदित्यनाथ के पहुंचते पहुंचते गाड़ियों का काफिला 150 से करीब हो गया था। वह धीरे धीरे मऊ की ओर बढ़ रहे थे। तब तो ना यूपी में बीजेपी की सरकार थी और ना कोई पैठ, तो योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर पर दोहरी घाट में ही रोक लिया गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ वापस चले गए। आरोप लगे कि यह सब सरकार के संरक्षण में मुख्तार अंसारी तुष्टीकरण का खेल खेल रहा था। लेकिन मुख्तार और एक सन्यासी के बीच दुश्मनी का वह किस्सा अभी भी बाकी है, जो आईना है आज से 15 साल पुराने उत्तर प्रदेश का। वह साल था 2008 का और जगह थी जिला आजमगढ़। योगी के ऊपर यहीं पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला। यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस मकसद से हुआ और कैसे योगी मौके से निकलकर बचने में कामयाब रहे, यह आपको मैं पूरे विस्तृत वर्णन के साथ बताएगा। योगी पर हमला भले ही आजमगढ़ में हुआ था, लेकिन इसके तार जुड़े थे अहमदाबाद से। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। एक के बाद एक कई धमाकों में 56 लोगों की जानें गई थी और 300 लोग घायल हुए थे। धमाकों से पूरा भारतवर्ष दहल उठा था। धमाके वाली जगह दौरा करने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इंडियन मुजाहिदीन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली थी और 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई।
गिरफ्तार हुए लोगों में 8 लोग यूपी के आजमगढ़ से थे। धमाकों के बाद आजमगढ़ की इतनी बदनामी हुई थी कि तब से आजमगढ़ मॉड्यूल और आतंकवाद की नर्सरी जैसे शब्दों से इसे जाना जाने लगा। इन सब के बीच प्रकरण में एंट्री हुई हिंदू युवा वाहिनी की। ये वही संगठन है जिसके सर्वे सर्वा योगी आदित्यनाथ है। हिंदू युवा वाहिनी ने आजमगढ़ में रैली बुलाई। रैली की तारीख तय की गई 7 सितंबर 2008। रैली के लिए आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के ग्राउंड को चुना गया। इस रैली का मकसद था आजमगढ़ में चल रहे आतंक के अड्डे को जड़ से उखाड़ना और लोगों को आतंकवाद से जागरूक करना। रैली को मंजूरी देने में प्रशासन पहले आनाकानी कर रहा था। मंजूरी नहीं मिल रही थी, लेकिन बाद में मिल गई। हिंदू युवा वाहिनी ने रैली की पूरी तैयारी की। अब आया रैली का दिन। रैली के लिए गोरखपुर के तत्कालीन सांसद और गोरखपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ 40 गाड़ियों का काफिला लेकर आजमगढ़ की ओर रवाना हुए। योगी पहले एक गेस्ट हाउस में रुके। गेस्ट हाउस में हुई बैठक में योगी को बताया गया कि माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में प्लान में बदलाव हुआ और योगी की गाड़ी बदल दी गई। पहले योगी 7वें नंबर की गाड़ी में बैठे थे, लेकिन बाद में उन्हें पहली गाड़ी में बिठा दिया गया। काफिला रैली वाली जगह पहुंच रहा था। इसी बीच काफिले पर हमला हो गया। योगी के काफिले पर घात लगाए बैठे लोगों ने पत्थर, डंडों और पेट्रोल बम से हमला कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि इस हमले के दौरान गोली भी चली थी। उपद्रवी योगी आदित्यनाथ को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह मिले नहीं और उपद्रवी और ज्यादा उग्र हो गए। हमले में योगी इसलिए बच पाए क्योंकि वह सबसे आगे की कार में बैठे थे और वह कार हमला होते ही तेजी से मौके से रवाना हो गई। इस पूरे घटना के बाद एसपी विजय गर्ग को सस्पेंड कर दिया गया। इधर आजमगढ़ में योगी पर हुए इस हमले का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। कहा गया था कि मुख्तार अंसारी ही इस हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि कभी ये साबित नहीं हो पाया, क्योंकि उस वक्त यूपी में जो सरकार थी वह मुख्तार के आगे झुकती थी। तो भाई लोग, ये थी मुख्तार और योगी आदित्यनाथ के बीच 17 साल पुरानी रंजिश की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।